सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल संजय ज्योति ब्लॉग्स पे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्टोरी। हाँ जी, पहले 3 मंथ किस तरीके से गुजरे, क्या हालत थी मेरी और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे थे बिफोर प्रेगनेंसी, मतलब बिफोर टेस्टिंग और आफ्टर टेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने टेस्ट नहीं किया था तब मुझे एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स आए थे। सबसे पहला, आपको पेट के नीचे अपने दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। दो तरह के दर्द होते हैं। एक तो हमें जब पीरियड होते हैं तब दर्द होता है, तो उस समय का पेन कॉन्ट्रैक्शन या समथिंग डिफरेंट काइंड होता है। लेकिन जब आप कंसीव करते हैं तो उस समय आपको एक स्ट्रेचेबल पेन होता है। ऐसा लगता है कि आपके पेट में कुछ ऐसा है जो आपको स्ट्रेच कर रहा है। एंड इट वॉज वेरी वियर्ड। सेकेंड सिम्टम्स, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आएगी। ब्रेस्ट टेंडरनेस का मतलब ये होता है कि जब बेबी आपको कंसीव हो जाता है तो आपके जो ब्रेस्ट है उसमें ग्लैंड्स बनने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज होता है, उसका कलर चेंज होता है। जो एरियोला होता है, जो निपल्स होते हैं, उनके कलर ब्लैक हो जाते हैं और आपको पेन फील होगा टच होने पे या किसी तरीके से चोट लगने पे। चोट या हल्का भी पुश होने पे आपको दर्द होगा। ठीक है। तीसरा, आपको सबसे ज़्यादा थकान महसूस होगी। पीरियड्स के दौरान हमें सिर्फ पेन होता है, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि पीरियड पेन है या फिर कंसीविंग पेन है। तो जब आप पीरियड पेन फील करते हैं तो उस समय आपको थकान तो होती है, लेकिन आप उसमें मैनेज हो सकते हैं। लेकिन ये थकान इस तरीके की होती है, दिन रात बस ये फील होता है सोते रहे, ऐसी थकान। कभी कभी किसी किसी को मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है। मैक्सिमम लेडीज़ को, 80% लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस होती ही होती है फर्स्ट 3 मंथ्स में। फिर उसके बाद आता है आफ्टर प्रेगनेंसी। जब आप चेक कर लेते हैं, कंफर्म हो जाते हैं कि कंसीव हो चुका है, दूसरे महीने में लगभग वॉमिटिंग्स की मतलब बाढ़ आ जाती है और किसी किसी को नहीं होते, किसी किसी को पूरे 9 मंथ तक होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैंने चेक कर लिया, चेक करने के बाद मुझे सेकेंड मंथ में, फर्स्ट मंथ तो बहुत एक्साइटमेंट था कि अरे अब तो कंसीव हो गया, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, ये करना है वो करना है, तमाम चीज़ें। और जैसे ही फर्स्ट मंथ क्रॉस होने वाला था, फर्स्ट मंथ में तो बहुत अच्छे से खाया पिया, ये फ्रूट्स खाना है, ये फाइबर लेना है, ये वो। सेकेंड मंथ आते आते ऐसा, ऐसे ग्राफ ऐसे जैसे नीचे जाता है, ये वाला हाल था। अब ना उठने का मन कर रहा है, ना बैठने का मन कर रहा है, ना खाने का मन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वॉमिटिंग। कुछ भी, स्मेल सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा। अगर कहीं पानी की बूंद भी अगर किसी कपड़े में रह गई तो वो जो स्मेल आती है, सीलिंग वाली स्मेल आती है। घर में कहीं बाथरूम या पोछा या किचन में तो मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है। भाई हम लेडीज़ हैं, हमें खाना बनाना ही बनाना है, और हम किचन में जाते हैं, जब दाल बनाते हैं उसके तड़के मारते हैं, हींग जीरा, जो स्मेल पहले इतनी अच्छी लगती थी, अब उस स्मेल से ये क्या हो रहा है, ऐसी वाली कंडीशन हो जाएगी। और ये कभी कभी आप बिफोर अपने पीरियड डेज मिस होने से पहले भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। और सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव जो आपको सिम्टम नज़र आएगा, दैट इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब ये है कि आप जैसे नॉर्मल पानी अगर 4 से 5 गिलास पीते हो तो बहुत ज़्यादा दिन में 2 3 बार या 4 बार जा सकते हो। लेकिन जब आप कंसीव कर लेते हो तो आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, दूसरा आपका ब्लड जो है वो हल्का होने लगता है। इसलिए आपको इतनी बार यूरिनेशन फील होगा कि आप थक जाओगे कि ये क्या हो रहा है। लगभग 10 से 15 या 20 बार भी दिन में हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ख्याल क्या रखना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। हर 10 मिनट में, हर 20 मिनट में आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। एक साथ 4 5 गिलास पानी पी लोगे, वो सारे यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएंगे, आपकी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एक एक क्वार्टर जैसा पानी आपको पीते रहना है। एक और नया सवाल हमेशा लेडीज़ के मन में ये आता रहता है कि कभी कभी ये होता है कि जैसे वो कंसीव कर रहे हैं, कंसीव करने के कुछ दिनों बाद उनको हल्की स्पॉटिंग आ जाती है। तो ये नहीं समझ में आता है कि ये पीरियड ब्लीडिंग है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, जब आपका बेबी कंसीव हो जाता है, यानी जो स्पर्म और ओवम है दोनों मिलके फर्टिलाइज होके एक अच्छा खासा जाइगोट बना लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, आपके फैलोपियन ट्यूब से
आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो जब वो इम्प्लांट, मान लीजिए कि आपकी स्किन है, वो इसमें जाके धंस जाएगा, क्योंकि भाई उसको प्लेसेंटा बनाना है और क्योंकि उससे न्यूट्रिशन लेना है, तो वो उसमें धंस जाता है। तो जब वो धंसता है इसके अंदर, तो कुछ ब्लड का अमाउंट रिलीज करता है, जिसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये हल्का भूरे कलर का हो सकता है, पीरियड ब्लड जैसा नहीं होगा, बिल्कुल डार्क नहीं होगा, हल्का भूरा कलर का होगा डिस्चार्ज जैसा, या फिर हल्का गुलाबी कलर का हो सकता है। और आप डिफ्रेंशिएट बिल्कुल इजीली कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा आता है, 2-4 ड्रॉप आएगा, पीरियड ब्लड जैसा फ्लो नहीं आता। लेकिन 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 ये हर किसी को नहीं होता। जैसे कि मुझे ऐसी कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, ऐसी कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जैसा कुछ फील नहीं हुआ। तो आप इस बारे में वरीड रहें कि मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई या फिर ब्लीडिंग हो रही है। अगर इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो कंसल्ट योर डॉक्टर। गॉट यू दैट? कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे पीरियड्स आने वाले होते हैं तब तो कभी ऐसा गैस जैसा फील नहीं होता, बट जब आप कंसीव कर लेते हैं तो आपको पूरा पेट एकदम भरा भरा सा, या फिर कभी जैसे हम खाना खा लेते हैं या खट्टी डकार जैसा, गैस जैसा अनडाइजेस्टेड फील होने लगता है। तो वो भी एक आपके कंसीव करने की निशानी को पुष्ट करता है। दूसरी चीज़, जब आप कंसीव कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा चेंज होता है। मतलब आप एक तरह से समझ लो कि हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है हमारी बॉडी में, और हार्मोन की तासीर हमेशा गर्म होती है। तो अगर आप नॉर्मल कंडीशन में हैं या जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ठंडा है, उसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, तो इसके लिए वरीड ना करें। अगर आपको कंसीव हुआ है तो हार्मोन्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्मी आपको देगा। तो इसके लिए यही करना है, बहुत अवॉइड कीजिएगा फ्रिज का पानी। मैं अपने केस में आपको बता रही हूँ, मेरी प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में जो जो चीज़ें अवॉइड होनी थी वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। मैंने किया नहीं, वो मतलब एक ऐसी कंडीशन बन गई, ऐसी स्थिति बन गई कि मुझे वो चीज़ें करना। जैसे सबसे पहला बोलते हैं कि अगर आप कंफर्म हो चुके हैं तो यू डू नॉट ट्रैवल। और मेरे केस में ऐसा था कि मुझे 3rd मंथ में ही इतना ट्रैवल करना पड़ा। आप कह सकते हैं कि जैसे मैं अगर स्कूल में रहती हूँ, स्कूल से मुझे गर्मी की छुट्टियों में घर जाना है, तो मैं घर गई। यहाँ से लगभग, पहले तो हम जो बस का ट्रैवल है वो मुझे बिल्कुल वैसे भी नहीं पसंद है, अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन आई हैव टू ट्रैवल 6 आवर पहाड़ों में, वो भी उबड़ खाबड़ जिसमें बहुत ज़्यादा धक्के लगते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़, अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन ना हो तो आप ट्रैवल करना बिल्कुल ही अवॉइड करें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद मना किया जाता है बाहर का खाना खाने के लिए, लेकिन मेरे साथ वो भी उल्टा। मतलब मुझे एटलीस्ट 15 डेज बाहर का खाना खाना पड़ा, बिकॉज मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी ट्रेनिंग थी और ये हमारी मजबूरी थी कि हमें साथ रहना था। तो ट्रेनिंग पे हमें 15 दिन बाहर का मेस का खाना खाना था, जो कि मेरे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसमें मैंने अपने आप को कैसे संभाला, मैं अपने घर से जो मखाने होते हैं उनको भून के ले गई, ड्राई फ्रूट्स ले गई, और बाकी जो बाहर से मैं फ्रूट्स परचेज कर सकती थी उनको किया, बाकी सारे फूड के अलावा। तीसरी चीज़, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना होता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सीढ़ियाँ इतनी, मतलब भाई अब आप रहते ग्राउंड फ्लोर पे हो, सीढ़ियाँ अपर फ्लोर पे हैं तो चढ़ के तो जाना होता ही होता है। बट ये सब करने के बाद भी मैंने धीरे धीरे खुद को मैनेज किया। इसमें एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि अगर आपको कंसीव हो जाता है तो भाई, एक अगर आप थोड़े से डिवोटी हैं, थोड़े से भगवान में बिलीव करते हैं, तो आप एक बार जाके दर्शन कहीं पे भी कर लीजिए जो आपकी मान्यता हो। मैं फिलहाल जब मेरा कंसीव हुआ तो मेरा सौभाग्य ऐसा बना कि मैं जाके पुरी में दर्शन की। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी वो कंडीशन बनी कि मुझे जाना पड़ा। तो ये कुछ इस तरीके से जो 3rd मंथ था, 3rd मंथ का मिड, ये इस तरीके से बीता। और 3rd मंथ जो है वो इतनी गर्मी में बीता ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जो जून की एकदम तपती गर्मी होती है ना, आप सह नहीं सकते। आपका जो रूम है वो टॉप फ्लोर पे होना, और उसके बाद वो गर्मा गर्मा गर्म अपने आप को सहना। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी गर्मी में चल रही है, अगर आप किसी भी फेज में गर्मी में हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ 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 अपने आप को हाइड्रेट रखिए। तला भुना बिल्कुल बिल्कुल जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। और एक बात होती है कि प्रेगनेंसी में बहुत क्रेविंग्स होती है, बहुत क्रेविंग्स जैसा कुछ नहीं होता भाई साहब, वो हमारे मन का जितना वहम होता है कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, वो खा,
अगर आप अपने बच्चे के लिए और अपने हेल्थ के लिए, ये मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, आपके साथ हो सकती है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ों की क्रेविंग हो रही है जो आपको लगता है कि आपके लिए, आपके बेबी के हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। और इन धारणाओं पे मत जाइएगा कि अगर कुछ खाने का मन कर रहा है, मैं नहीं खाती हूँ तो मेरी बेबी का सलाइवा लार जो है वो बाहर ज़्यादा निकलेगा। वो आप खाओ मत खाओ, बेबी का सलेवा ऑलरेडी बाहर निकलेगा, क्योंकि जब बेबी डेवलप हो रहे लगता है उसके जो टीथ्स हैं वो आते हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स हैं वो आती हैं, तो उनको बाहर आना ही आना रहता है। तो इस भ्रम में मत पड़िएगा कि मैं नहीं खाऊंगी तो मेरी बेबी के साथ ऐसा होगा। आपकी बेबी के साथ तभी कुछ होगा जब आप न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं लेंगे, अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे, हेल्दी चीज़ें नहीं खाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई फर्स्ट ट्रिमेस्टर। आपकी कोई भी क्वेरीज हो कंसीविंग से लेके, फर्स्ट ट्रिमेस्टर से लेके, सेकेंड ट्रिमेस्टर से लेके, आप मुझसे कमेंट कीजिए। जो भी आपके सवाल हैं आई विल आंसर यू। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।